श्वास को भरते हुए इनहेल करते हुए और गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। आंखें खुली, इनहेल एंड बैक, आंखें खुली, इनहेल, एक्सहेल, आगे की ओर गर्दन को श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर ले जाएं। ग्रीवा संचालन। इनहेल, बैक, exhale, down. Inhale, back, exhale, down. थोड़ा सा समय देते हुए क्रिया में थोड़ा सा रुकते हुए एक बार और दोहरा जाए। इनहेल, एक्सहेल, आगे की ओर। आप दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लीजिए। आराम से फिर दोबारा से सामने की ओर दृष्टि करते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं ओर अपनी गर्दन को झुका दीजिए। ग्रीवा संचालन का द्वितीय चरण। कांखी को अपने शोल्डर पर लगाने की चेष्टा और एक्सहेल करते हुए बीच में गर्दन को ले आए। फिर दोबारा से इनहेल करते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को राइट की ओर मोड़ दीजिए। सामने की ओर दृष्टि। दूसरी बार इनहेल और एक्सहेल करते हुए सर को लगा लीजिए। वापस और फिर राइट की ओर अपनी गर्दन को, सिर को झुका लीजिए। ग्रीवा संचालन तीसरी बार और अंतिम बार। फिर दोबारा से एक्सहेल करते हुए अपने कान को लगा लीजिए शोल्डर पर। मिडिल में आ जाए, जीरो पोस्चर और फिर एक्सहेल करते हुए राइट की ओर। तृतीय चरण। सिर को सीधा रखते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाएं ओर घुमा लीजिए। लेफ्ट, मिडिल में आ जाएं। फिर दोबारा से एक्सहेल राइट की ओर, मिडिल में आए, लेफ्ट, एक्सहेल, मिडिल इनहेल, फिर दोबारा से राइट एक्सहेल। तीसरी बार और अंतिम बार इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए साइड्स, मिडिल जीरो पोस्चर, देन एक्सहेल राइट ओवर। चौथा चरण ग्रीवा घुमाने की क्रिया। सांस को छोड़ते हुए सर को आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी सीने से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास को अंदर ले जाते हुए सिर को धीरे धीरे घड़े के आकार में घुमाते हुए सुई की दिशा में घुमाएं और वापस लाते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। इस क्रिया को करते हुए धीरे धीरे इस क्रिया को करें। आगे की ओर श्वास छोड़ें और बाहर पीछे की ओर गर्दन की तरफ। तो श्वास को ले लीजिए, आंखें खुली। तीसरी बार एक्सहेल आगे की ओर, आंखें खुली रखते हुए पीछे की ओर जाते हुए और फिर आगे की ओर एक्सहेल करते हुए। जितना संभव हो उतना ही आपको चलाना है। दूसरा चरण शोल्डर रोटेशन, स्कंध संचालन। समस्थिति में आ जाएं। दोनों पैर मिले हों, हाथों को साइड्स में सरलता से रखते हुए हाथ दोनों बगल में भुजाओं साइड्स में बहुत ना चिपके हुए ना बहुत दूर। धीरे से हाथों को सिर के ऊपर साइड से ले
आपस में फेस करते हुए जब हाथ सिर के ऊपर ले जाएं तो ध्यान रखें सिर से स्पर्श न करें। उंगलियों को आपस में मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोल दीजिए। दोनों सीधे खड़े होकर बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें। उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। आप दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र के दिशा में घुमाएं, आगे से पीछे की ओर। इनहेल और आगे आते हुए एक्सहेल करते हुए घुमा लीजिए। वक्षस्थल स्थल के समान स्पर्श करने की कोशिश। कोहनियों को 3 बार इनहेल पीछे की ओर, एक्सहेल आगे की ओर घुमा लीजिए। इससे हड्डियां, मांसपेशियां, आंखें, सभी उसकी तंत्रिकाएं मजबूती लेती हैं। 3 बार के बाद विपरीत क्रम में आगे से पीछे की ओर एक बार घुमा जाए। एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल। रिलैक्स। अब आ गए हैं हम कटी संचालन की ओर। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का डिस्टेंस कर दीजिए। धीरे से आगे की ओर दोनों हाथों को वक्षस्थल तक उठा लीजिए। हथेलियां एक दूसरे को फेस करते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए शरीर को बाहर दाईं ओर घुमा लीजिए, जिससे दाईं हथेली बाएं कंधे की ओर छुए। सांस को अंदर ले जाते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। इनहेल, फिर एक्सहेल करते हुए दाईं ओर। वापस इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की ओर, राइट। फिर दोबारा से आ जाएं और दूसरी ओर प्रयास। एक बार फिर से तीसरी बार कर जाएं। एक्सहेल करते हुए राइट की ओर कटी संचालन, कटी शक्ति सक्रिय, बैक की मसल्स को, स्पाइन को मजबूत करने का बहुत ही उत्तम प्रयास। रिलैक्स, रिलैक्स और सामान्य स्थिति में आ जाए। घुटना संचालन। शारीरिक स्थिति समस्थिति में रखते हुए शरीर को आराम की स्थिति में ले जाते हुए दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस कर लीजिए, थोड़ा सा 1 से 2 फीट का। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर ले आए। हथेली जमीन की ओर फेस करते हुए और श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में अपने शरीर को ले आए। रिलैक्स, फिर दोबारा से सीधे पॉस्चर में आता हुआ शरीर। घुटनों के लिए बहुत ही उत्तम प्रयास। एक बार फिर दोबारा से कर जाएंगे। एक्सहेल करते हुए वापस घुटनों को मोड़ते हुए और ले आए अपने शरीर को बैठने की स्थिति के अंदर। वापस इनहेल करते हुए ले आए। एक बार फिर से कर जाएं। घुटना संचालन वापस से कर जाएं अपने शरीर को बैठने की स्थिति में और कर जाएं वापस से घुटना संचालन। रिलैक्स, हाथों को
बढ़ चुके हैं हम योगासन की तरफ। ताड़ासन, दोनों पैरों को उतना डिस्टेंस में रखें जितना आराम से आप रख पा रहे हैं, 1 फीट से 2 फीट की दूरी पर। पैरों के बल खड़े हो जाएं, दोनों के पैरों के बीच में दूरी बनाए रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिलाते हुए हाथों को बाहर की ओर मुड़ते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें। दोनों लॉक योर फिंगर्स और इनहेल कर दीजिए और ऊपर की ओर खींच लीजिए अपने शरीर को। जिनको पैरों से संबंधित, हार्ट से संबंधित, सर्वाइकल से संबंधित कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ इसी स्थिति में रहेंगे, एड़ी ना उठाएं, रिलैक्स, वापस सर पर रख लीजिए अपने हाथों को, सांस समस्थिति में आ जाए। एक बार फिर से उठा लीजिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर और कर जाएं इनहेल के साथ वापस से आसन। रिलैक्स, आंखें बंद करते हुए एक बैलेंसिंग आसन, बहुत ही उत्तम आसन है। वापस से कर जाएं एक बार, तीसरी बार इनहेल और एक्सहेल, आराम से करते हुए अपने शरीर का ध्यान रखते हुए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वापस समस्थिति में आ जाए। अब आ गए हैं हम वृक्षासन की ओर। वृक्षासन 2 इंच पैरों को डिस्टेंस पर रखते हुए आंखों को आपका नहीं करवाना है। केंद्रित कर लीजिए। वो आ गई तो फिर श्वास को तैयारी तो कर, ना तो बेनिफिट बता रही है ना कुछ इसका, सब कुछ उसमें। थाइस पर मोड़कर रख दीजिए पंजे को, रिलैक्स अपने से अपनी ही दौड़। जो नहीं कर पाए वो वृक्षासन में आ जाए। शरीर की श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए दोनों हाथों को बाहर की ओर ले जाते हुए ऊपर नमस्कार की स्थिति बना लीजिए। जो ये ना कर पाए वो वृक्षासन कर लीजिए, ताड़ासन कर लीजिए। जो ये ना कर पाए वापस समस्थिति में आ जाएं। पैर को आराम से नीचे की ओर रख लीजिए। दोबारा से इसी अभ्यास को दूसरे पैर से कर जाएं। लेफ्ट पैर को राइट पैर के जगह मूल पर रखते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर ले जाते हुए नमस्कार की स्थिति बना लीजिए। सामने की ओर एक बिंदु पर आपका ध्यान वृषभ के जैसे ये स्थिरता देने वाला आसन, अति उत्तम आसन। रिलैक्स, शांति से आ जाए वापस समस्थिति में। एक बार फिर से पैर बदल कर जाएं। राइट पैर से जगह बिंदु पर रखते हुए और नमस्कार की स्थिति। ऊपर की ओर हाथों को करते हुए नमस्कार की स्थिति। वापस धीरे से आ जाएं। दूसरे पैर से कर जाएं इस आसन को। पैर बदलकर दूसरे पैर नहीं कर पा रहे। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक्सहेल करते हुए बाहर की ओर। रिलैक्स आ जाएं। फिर दोबारा से जीरो पोस्चर की ओर। पादहस्तासन, दूसरा चरण। दोनों पैरों को डिस्टेंस इतना रखिए जितना सुगमता से आप रख पा रहे हैं, उतना आपकी शोल्डर के बीच में डिस्टेंस है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सांस हथेलियां ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर ले जाएं, सर के ऊपर की तरफ से घटाते हुए। एक्सहेल करते हुए सामने की ओर झुकते हुए और कटी भाग को शरीर के ऊपर से ले जाते हुए शांत होते हुए अपने हाथों को टच करने की कोशिश अपने पंजों को आप कर चुके हैं। एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, वापस फिर दोबारा से समस्थिति में आ जाएं। एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए आप आ चुके हैं। वापस से पैरों को छूने की कोशिश। फिर दोबारा से धरती माँ को खड़े खड़े नमस्कार करने की प्रयास। वापस इससे आपका मेरुदंड लचीला बनता है, जिह्वाग्री बहुत ही दुख जाती है। एक बार फिर से कर जाएं वही आसन दोबारा से।
एक्सेल करते हुए नीचे की ओर झुकता हुआ आपका शरीर। हृदय संबंधित जिनको विकार है वो बहुत ज्यादा झुके नहीं, बहुत देर तक झुके नहीं, वापस फिर दोबारा से आ जाए जीरो पोजीशन में। अर्ध चक्रासन की स्थिति आते हुए आपका शरीर अर्ध मतलब आधा, चक्र का अर्थ पहिया। तो स्थिति को देख जाएं, दोनों हाथों को की उंगलियों को कमर के पीछे अपने सपोर्ट कर दीजिए अपनी कमर को और आज शूटिंग चल रहा है। चल रहा है, सिर को बंद कर पीछे की ओर झुकाते हुए आवाज मेरी मांसपेशियों नहीं है को ना। खींचते हुए इनहेल करते हुए आ गए हैं आप। आधा अपने आप को झुकाते हुए आंखें खुली वापस धीरे से वापस एक्सेल करते हुए आ जाएं समस्ती की ओर। जितनी देर में रुका जाए 10 सेकंड 20 सेकंड उतना रुक जाए। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए, फिर दोबारा से अर्ध चक्रासन की स्थिति में रिलैक्स करते हुए वापस आ जाइए, अपने शरीर को समस्थिति में ले जाते हुए। तीसरी और अंतिम बार फिर दोबारा से कर जाएं इसी अभ्यास को। इनहेल के साथ वापस झुकते हुए आंखें खुली, अपने बैलेंस को बनाते हुए मेरुदंड को और ज्यादा मजबूत करते हुए वापस आ जाइए समस्थिति की ओर। रिलैक्स। त्रिकोणासन, त्रि मतलब 3 त्रिकोण का आसन। दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रख लीजिए। सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड्स में खोल लीजिए। इस आसन को करने के लिए आप तिरछे अगर हो जाएंगे तो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। अपने अपने मैट में तिरछे हो जाएं और दोनों पैरों को डिस्टेंस रख दीजिए 1 से 1.5 फीट का। और थोड़ा सा लेफ्ट पैर लेफ्ट की ओर आप झुकने वाले हैं तो लेफ्ट पैर हल्का सा बाहर की ओर निकाल लीजिए। बैलेंस ज्यादा बनेगा इससे। और एक्सेल करते हुए लेफ्ट की ओर झुक जाएं और राइट की ओर हाथ आपका सीधा 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 लेफ्ट की ओर झुकना है और हाथ ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देख जाएं। वापस एक बार समस्थिति में आ जाइए, दोनों हाथों को मिलाते हुए। अब राइट पैर को थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल दीजिए, हल्का सा पंजा बाहर की ओर और राइट की ओर झुक जाएं। राइट हाथ राइट की ओर ही झुकेगा और ऊपर वाले हाथ को झुके हुए त्रिकोणासन। जितना झुका जाए उतना ही झुके, स्वयं से स्वयं की ही दौड़ है। वापस समस्थिति में आ जाइए। एक बार फिर से लेफ्ट से झुकता हुआ शरीर आपका और ऊपर की आंख को देखता हुआ शरीर। सीधे रखो सीधे वापस सीधे रखो। इसी साइड सीधे पैर फैला। अब राइट हाथ को की तरफ लेफ्ट पैर थोड़ा सा निकालते हुए और हाथ को झुका दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। समस्थिति सामने की ओर, दृष्टि सामने की ओर आ जाए और धीरे से आराम से बैठ जाए। काफी प्रयास कर लेने के बाद आ गए हैं आप पैर की करने वाले आसन भद्रासन। भद्र का मतलब दृढ़। दोनों पैरों को
मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता हुआ बहुत ही अद्भुत आसन। घुटनों, कमर, फोटो निकल गया मांसपेशियों, पैरों की मांसपेशियों गलती क्या हुई? को बहुत सामने ही देख रहे हो आपको? अत्यधिक लाभ डब्बे देने डुब्बे वाला जो यह आसन। वो कुछ उधर लगाना चाहिए। क्या लगा है, बंद है। तो दोबारा से आप लोग को खोलते हुए एक बार फिर से पैरों को खोल जाएं। एक बार इसको वापस से रिपीट करेंगे। दोनों पैरों को वापस खोलते हुए 2 मिनट के लिए दंडासन में आ जाइए। फिर दोबारा से लेफ्ट पैर को मोड़ जाएं, लगा जाइए अपने जंघा के कोण पर और राइट पैर को मोड़कर लगा दीजिए। दोनों हाथों से पकड़ लीजिए पंजों को और शांत स्थिति में बैठ जाएं। Relax। अब आएंगे हम दूसरे अभ्यास की ओर। वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन जो भोजन के बाद करना अति उत्तम माना जाता है। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। हाथ शरीर के बगल में हो, आगे रखिए जमीन पर। उंगलियां सामने की दिशा में इशारा करती हुई, पैरों को फोल्ड करते हुए अब आप आएंगे लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में बैक की ओर ले आइए। जिनको घुटने की कोई स्थिति दर्द हो तो मत कीजिए। परेशानी है, घुटने में दर्द हो इस तो आसन को ना करें। नितंब पर एड़ियों को रख लीजिए और दोनों आपके जो थम्स हैं पैरों के वो मिले हुए, हाथों को रेस्टिंग पोज में दोनों उंगलियों के ऊपर रख लीजिए। धीरे से आंखों को बंद करते हुए विश्राम की स्थिति में आ जाए। अपने थोड़ा सा अभ्यास को या सुगमता को और बनाते हुए इसी आसन से हम आएंगे अर्ध उष्ट्रासन में। थोड़ा सा पैरों को इसी में खोलते हुए खोल दीजिए, पैरों को खोलते हुए और हील करते हुए अपने आ जाइए घुटनों पर। घुटनों के बल आ जाएं। हाथों को थोड़ा सपोर्ट दे दीजिए अपने दोनों हाथों से, हथेलियों से सपोर्ट कर लीजिए अपनी कमर को। उंगलियां आपके बैक की ओर हो, जमीन की ओर, और इनहेल करते हुए बैक को थोड़ा सा झुकाते हुए और अपने शरीर को बैक की ओर ले जाते हुए हल्का सा छत की ओर दृष्टि करते हुए कर जाएं अर्ध उष्ट्र आसन। वापस एक्सेल करते हुए वापस सांस छोड़ते हुए समझते हुए आ जाएं। ध्यान रखें पीछे मुड़ने वाले सारे आसन अपनी आंखें खुली रखें। फिर दोबारा से एक बार इनहेल करते हुए आ जाइए, वापस स्थिति में आ जाएं। रिलैक्स, वापस समस्थिति में आता हुआ आपका शरीर। एक बार फिर दोबारा से तीसरी बार शरीर को वापस फिर दोबारा से उसी स्थिति में लाते हुए अपना नेक को पूरा ऊपर की ओर झुकाते हुए आंखें आपके आकाश की ओर। पेट के संबंधित जितने भी विकार हैं, गंभीर संबंधित विकार हैं, वो ना करें। वापस 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 आ जाए, वापस 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 आ जाए। रिलैक्स, वापस फिर दोबारा से समस्थिति में आते हुए। दो मिनट इसी में
सा सुगम करते हुए आराम की स्थिति में आते हुए अब हम करेंगे शशकासन। मतलब शशका का मतलब है खरगोश। वज्रासन में आप बैठे हुए हैं, दोनों घुटनों पर हाथ रखे हुए हैं। थोड़ा सा घुटनों को आप खोल दीजिए, आराम से खोल दीजिए। एक आसन से दूसरे आसन में जाने का सुगम तरीका। दोनों हाथों को अब जमीन पर रख दीजिए, दोनों घुटनों के बीच में दोनों हाथों को रख दीजिए और धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर सरकाते हुए आ जाइए। श्वास को थोड़ा सा बाहर की ओर खींचते हुए आ जाइए शशकासन की ओर। रिलैक्स, सामने की ओर दृष्टि जितना आप सामने देख सकते हैं बीच में। कोशिश करें आपका हिप आपकी एड़ी से लगा हो। कोशिश करें, कोशिश जबरदस्ती। अच्छा, मैट तो सारे में वही बोल रहा था पहले निकालने का। नहीं है ना, अंदर है। आ जाइए। तनाव, क्रोध आदि को कब्ज से मुक्ति करने वाला बहुत ही उत्तम आसन। बीच में दर्द हो तो इससे देखते लेके आ रहा हूँ, फिर लेके दोबारा आ से रहा दोनों हाथ उसी स्थिति में दोनों पैरों के बीचों बीच रखते हुए हाथों को धीरे से फिसलाते हुए आपको आगे की ओर ले जाते हैं। समस्त स्थिति आराम से अपने आप से अपनी दौड़ कायम रखें। धीरे से वापस की ओर आते हुए आ जाइए समस्थिति की ओर। इसी से तीसरे आसन की ओर जहां पर शरीर उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में आप बैठे हैं, दोनों पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर लीजिए, डिस्टेंस पे कर लीजिए। अपने दाएं हाथ को उठाते हुए उसे मोड़ दीजिए और पीछे की ओर जाकर दाहिने कंधे के ऊपर ला लीजिए। इसी तरह से उसे हाथ को उठाते हुए और लगा लीजिए कंधे के नीचे। ऐसे ऐसे। कुछ देर इसी स्थिति में रुक जाना। पीठ के दर्द, ग्रीवा के दर्द सफाई कर वापस समस्थिति में आ जाए। जो वज्रासन में ना बैठ पाए बाद में जाके ट्यूशर्ट ले लीजिए। अच्छा, कहाँ से? ऊपर से। एक बार श्वास को नॉर्मल बनाते हुए फिर दोबारा से दाहिने हाथ को उठा लीजिए, मोड़ लीजिए हाथ को, लगा लीजिए कंधे की ओर। दूसरे हाथ को लगाते हुए रिवर्स कंधे पर लगा दीजिए दूसरी ओर। वापस सामने से दृष्टि और समस्थिति। बहुत देर हो गई है पैरों को मुड़े हुए, अब पैरों को स्ट्रेट कर दीजिए। थोड़ा सा और सुगम और आसान और आराम की स्थिति में बनाता हुआ आपका शरीर। वक्रासन। वक्रासन की हमारी श्रेणी आ चुकी है। सबसे पहले दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को रख लीजिए जमीन पर, थोड़ा सा इतना डिस्टेंस जितने आपके हाथ के बीच में है, और एक्सहेल करते हुए हाथ को उसी हाथ को उठा लीजिए। दूसरे हाथ को रिवर्स उठाते हुए एक्सहेल करते हुए बाहर की ओर इसको पकड़ जाए, अपने पंजे को